Good morning, dear students. I am Shivangi Tyagi with you. Today I'll teach you chapter 2 in English Reader. Chapter name is The Needle to Heaven. Heaven, Swarg, Needle, Sui. Chapter name is Swarg ki Sui, The Needle to Heaven. This chapter is based on Guru Nanak. Guru Nanak was the first Sikh Guru or teacher and the founder of the Sikh faith. Guru Nanak फर्स्ट सिख गुरु और टीचर थे और सिख फेथ के फाउंडर थे. सिख मीन्स समवन हु लर्न. सिख का मतलब होता है समवन हु लर्न्स. दिस स्टोरी टीच अस नॉट टू बी टू अटैच्ड टू वेल्थ. ये स्टोरी हमें बताती है, शिक्षा देती है कि हमें वेल्थ मीन्स धन से ज़्यादा अटैच नहीं रहना चाहिए. इंस्टीड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड डू सेवा सर्विस टू अदर्स. हमें इसकी बजाय एक अच्छा आदमी बनना चाहिए और दूसरों के लिए सेवा सर्विस करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए. दिस इज़ वन वे ऑफ बीइंग क्लोज टू गॉड. यही एक रास्ता है गॉड के पास आने का. So let's start this chapter. Duni Chand was the richest man in the city of Lahore. Duni Chand लाहौर शहर का, लाहौर एक शहर है, लाहौर इज़ अ सिटी, लाहौर सिटी का सबसे एक धनवान आदमी था. richest धनवान, who has too much money. He lived in a magnificent palace surrounded by all the luxurious of life. वो एक मैग्निफिसेंट स्प्लेंडेड, वो एक शानदार पैलेस में रहता था जो जीवन की, जो लाइफ की सभी लग्जरियस, इट मीन्स सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था. इट मीन्स उसका जो पैलेस था उसमें सारी लग्जरी उसको मिली हुई थी. वन डे ही केम टू नो दैट गुरु नानक वॉज प्रीचिंग इन द सिटी. एक दिन उसको मालूम हुआ कि गुरु नानक शहर में उपदेश के लिए आ रहे हैं, ज्ञान देने आ रहे हैं, अपना उपदेश देने के लिए आ रहे हैं. ही रस्ड आउट टू द प्लेस वेयर गुरु नानक वॉज स्टेइंग एंड इन्वाइटेड हिम टू हिज पैलेस टू अ स्पेशल डिनर इन हिज ऑनर. आफ्टर दैट दुनी चंद रस्ड आउट टू द प्लेस. दुनी चंद उस प्लेस की तरफ दौड़ा, उस जगह की तरफ दौड़ा जहाँ गुरु नानक ठहरे हुए थे. एंड इन्वाइटेड हिम टू हिज पैलेस टू अ स्पेशल डिनर इन हिज ऑनर. ऑनर मीन्स सम्मान, और उनके सम्मान में एक स्पेशल डिनर अपने महल में उसने रखा और उन्हें इन्वाइट किया. गुरु नानक पोलाइटली रिफ्यूज्ड, बट सिंस दुनी चंद वुड नॉट टेक नो फॉर एन आंसर. गुरु नानक ने शांत, पोलाइटली, विनम्रता से पोलाइटली दुनी चंद को रिफ्यूज़ कर दिया. रिफ्यूज़ मीन्स इनकार कर दिया. इट मीन्स गुरु नानक ने उसके घर डिनर पर आने के लिए क्लियरली मना कर दिया. बट दुनी चंद वुड नॉट टेक नो फॉर एन आंसर. लेकिन दुनी चंद ने उनका नो का आंसर एक्सेप्ट नहीं किया. ओके, गुरु नानक वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन. गुरु नानक ने मजबूर होकर उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया. इतना रिक्वेस्ट किया दुनी चंद ने गुरु नानक से कि गुरु नानक को उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करना पड़ा. दुनी चंद वॉज वेरी प्लीज्ड मीन्स हैप्पी. दुनी चंद बहुत हैप्पी हुआ. इट विल बी द बेस्ट इवनिंग ऑफ योर लाइफ, ही ब्रैग्ड. उसने शेखी मारते हुए कहा कि ये आपकी लाइफ की सबसे अच्छी इवनिंग होगी, बिकॉज आप मेरे यहाँ डिनर पर आ रहे हो. गुरु नानक वॉज गिवन अ ग्रैंड वेलकम एट द फीस्ट. गुरु नानक को खाने पर उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया. अटेंडेड बाय ऑल द रिच एंड फेमस पीपल ऑफ द सिटी. उस पार्टी में, उस डिनर में बहुत से रिच और फेमस शहर के लोग आए हुए थे. द फूड वॉज डिलीशियस. फूड बहुत टेस्टी था. प्रिपेयर्ड विद मच केयर. उसे बहुत अच्छे से देखभाल से बनाया गया था. एंड एवरी वन हैड अ वंडरफुल इवनिंग.
At the dinner, Duni Chand turned to Guru Nanak. डिनर पर दुनी चंद गुरु नानक की तरफ मुड़ा, टर्न हुआ. And after that, he said to Guru Nanak, I happen to be the wealthiest man in this city. मैं इस सिटी का सबसे धनवान आदमी बनना चाहता हूँ. If there is anything I can do for you, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. होली सर, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क, ही बूस्टेड. बूस्टेड मीन्स बात को बढ़ा चढ़ा के कहना या शेखी मारना. उसने शेखी मारते हुए कहा, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क, प्लीज़ पूछते हुए हेजिटेट मत होना. गुरु नानक वॉज क्वाइट, गुरु नानक शांत थे. ही लुक्ड अराउंड द ह्यूज रूम्स, उन्होंने बड़े कमरे में इधर उधर देखा. ह्यूज मीन्स बड़ा. रूम्स कमरों में इधर उधर देखा. द एक्सपेंसिव कारपेट्स एंड कर्टेन्स, द पेंटिंग ऑन द वॉल्स. तो गुरु नानक ने देखा कि रूम में बहुत एक्सपेंसिव कारपेट्स और कर्टेन लगे हुए हैं. एक्सपेंसिव पेंटिंग वॉल्स पर टंगी हुई हैं. द सिल्वर अर्न्स, URNS, अर्न्स मीन्स कलश, फिल्ड विथ फ्लावर. और जो चांदी के, सिल्वर मीन्स चांदी के जो अर्न्स हैं, कलश हैं, वो फूलों से भरे हुए हैं. द लेडीज ऑफ द हाउस ड्रेस्ड इन द फाइनेस्ट ऑफ सिल्क्स एंड लेडन विद गोल्ड ज्वेलरी. और जो घर की लेडीज़ हैं उन्होंने महंगी महंगी कॉस्टली और अच्छी अच्छी सिल्क की साड़ीज़ पहनी हुई हैं. एंड लेडन मीन्स विद गोल्ड ज्वेलरी, और गोल्ड ज्वेलरी से वो लदी हुई है. इट मीन्स उनके पास बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी है. He then felt his pocket and took out a small box. इसके बाद गुरु नानक जी ने अपनी पॉकेट को टच किया और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाला. Inside which was a fine silver needle. उसके अंदर एक सुंदर सी सिल्वर निडल थी. Well, Duni Chand, there is in fact something you can do for me. दुनी चंद, वास्तव में अगर कुछ है, आप कुछ मेरे लिए कर सकते हो. गुरु नानक रिप्लाइड, हैंडिंग हिम द निडल. गुरु नानक ने उनको उत्तर दिया और उन्हें एक निडल पकड़ा दी. उनको निडल पकड़ाते हुए गुरु नानक जी ने उन्हें आंसर दिया, रिप्लाई किया, वेल दुनी चंद, देयर इज इन फैक्ट, वास्तव में आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो. आई वॉन्ट यू टू कीप दिस फाइन निडल सेफली एंड रिटर्न इट टू मी. मैं चाहता हूँ कि आप इस निडल को सुरक्षित रखो और मुझे तब वापस करो जब इवेंचुअली अंत में, जब जीवन के अंत में हम हेवन में मिलेंगे. हेवन स्वर्ग में मिलेंगे. तो मैं चाहता हूँ आप ये निडल मुझको हेवन में रिटर्न करो, स्वर्ग में रिटर्न करो. इज़ दैट ऑल, बस यही. मोस्ट सर्टेनली, निश्चय ही. होली सर, मोस्ट सर्टेनली, निश्चय ही. गज द रिच मैन फिल्ड विथ सेल्फ इम्पोर्टेंस. आत्मविश्वास के साथ रिच मैन ने बड़ी उत्सुकता के साथ बोला. ही गॉट अप, मेड अ बिग शो ऑफ सेफली पुटिंग द निडल इनटू हिज कोट पॉकेट. आफ्टर दैट उसने अपनी कोट की पॉकेट में उस निडल को सेफली रख लिया. एंड देन वेंट टू सी ऑफ गुरु नानक टू हिज प्लेस. और गुरु नानक को उनके प्लेस पर छोड़ने चला गया. When he returned home, जब वो अपने घर रिटर्न हुआ, he began to boast to his boost, BOAST, boost में शेखी मारना. He began to boast to his wife about the special task. उसने अपनी वाइफ को इस स्पेशल टास्क के बारे में शेखी मारते हुए बताया, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया. With which the holy man had entrusted him, कि होली मैन ने उसको क्या चीज़ इंट्रस्ट की है, सौंपी है. टू हिज अटर astonishment, his wife started giggling. To his utter astonishment, उसकी स्तब्ध करने वाली बातों को सुनकर उसकी वाइफ गिगल करने लगी. गिगल मीन्स खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर हंसने लगी. यू सिली मैन, हाउ आर यू गोइंग टू डू वॉट गुरु नानक हैज़ आस्क्ड फॉर. आप ये क्या करने चाह रहे हो जो गुरु नानक ने आपसे करने के लिए कहा है.
Quite confused, Dunichand rushed back to the Guru. Dunichand Guru की तरफ दौड़ा. Oh holy sir, please guide me and tell me how I can take this needle with me when I die. Holy sir, please मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे को निर्देश कीजिए, बताइए और मुझे ये बताइए कि मैं इस निडल को अपने साथ जब मैं मर जाऊंगा तो कैसे ले जा सकता हूँ. इट मीन्स हेवन में उसको कैसे ले जा सकता हूँ अपने साथ. हेवन में तो कोई भी अपने साथ कोई सामान चीज़ें लेके नहीं जा सकता, तो मैं इस निडल को कैसे लेके जा सकता हूँ. गुरु नानक स्माइल जेंटली एंड प्लेसिंग हिज हैंड काइंडली ऑन दुनीचंद शोल्डर. गुरु नानक धीरे से स्माइल किया उन्होंने और दुनीचंद के शोल्डर पर हाथ रख के रिप्लाई किया. दुनीचंद, इफ़ यू कांट कैरी अ टाइनी निडल विद यू, अगर आप एक छोटी सी निडल अपने साथ नहीं ले जा सकते, हाउ विल यू टेक ऑल योर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विद यू टू हेवन, तो आप हेवन में आप इतनी सारा पैसा और इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे लेकर जाओगे. अगर आप हेवन में एक छोटी सी निडल नहीं लेके जा सकते तो आप इतना सारा जो आपके पास वेल्थ है और इतनी सारी प्रॉपर्टी है उसको हेवन में कैसे लेके जाओगे. दुनीचंद वॉज क्वाइट as he began to realize the truth of the holy guru's wise words. दुनीचंद शांत था जैसे ही उसको इस बात का रियलाइज हुआ, गुरु नानक के वर्ड्स में क्या ट्रुथ, क्या सच्चाई थी, उस बात का रियलाइज हुआ तो दुनीचंद बिल्कुल क्वाइट रहा. इट वॉज ट्रू, ऑल हिज वेल्थ वॉज वर्थ नथिंग. ये बात सच है, ट्रू है कि उसका जो सारा मनी था, जो सारा वेल्थ था, जो उसके पास धन था, वो कुछ भी नहीं था, उसकी कीमत कुछ नहीं थी. When he died, he would not be able to take it with him to heaven. जब वो मरा तो अपने साथ वो हेवन कुछ नहीं लेकर गया. How worthless all this money was. उसका ये सारा पैसा कितना बेकार था. He bent and touched the holy guru's feet. वो झुका और उसने होली गुरु के पैरों को टच किया. एंड एज ही लेफ्ट, जैसे ही वो गया, देयर वर टीयर्स इन हिज आइज, तो उसकी आइज में बहुत सारे टीयर्स थे, आंसू थे. कंटिन्यू वीपिंग कर रहा था वो, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था कि अगर वो अपने साथ जिस प्रॉपर्टी, जिस वेल्थ पर वो इतना प्राउड फील करता है, जब वो हेवन पहुंचेगा तो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा. उसकी वो सारा मनी, उसका वेल्थ, सब वो वर्थलेस था. सून किचन्स वर सेट अप अक्रॉस द सिटी. जल्द ही शहर के बाहर किचन सेट कर दिए गए. वेयर हॉट फूड वॉज सर्व टू द पुअर ट्वाइस अ डे. जहाँ गरीब लोगों के लिए दिन में 2 बार खाना सर्व किया जाता था. स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन वर स्टार्टेड. गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स खोल दिए गए. एंड फ्री हॉस्पिटल लुक आफ्टर द सिक एंड द सफरिंग. और बीमार लोगों के लिए फ्री हॉस्पिटल खोल दिए गए जो बीमार लोगों की देखभाल करते थे. व्हेन दिस मच लव्ड मैन हु हैड डन सो मच सेवा डाइड. जब ये टू मच लव्ड मैन, जिसने इतनी सारी सेवा की, डाइड हुआ, जब वो एक्सपायर हुआ, जब उसकी डेथ हुई, एवरीवन केम टू पे हिज लास्ट रेस्पेक्ट टू हिम. तो हर कोई उसे अंतिम सम्मान, लास्ट रेस्पेक्ट, अंतिम सम्मान देने के लिए आया. दुनीचंद टुक मैनी गुड डीड्स एंड गुड विशेज अप टू हेवन विद हिम. दुनीचंद अपने साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम और अच्छे अच्छे विशेज लेकर हेवन गया. लास्ट में उसके साथ क्या गया, क्या चीज़ गई? ना तो उसका वेल्थ गया, ना ही उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ गई. उसके साथ गया उसके गुड डीड्स, यानी अच्छे अच्छे काम और लोगों की गुड विशेस. ओके, दैट वाज योर चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.